जी बच्चों, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ पहला टॉपिक स्टार्ट कर लगे हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला। तो रीजनिंग सीखने से पहले आपको रीजनिंग के बेसिक आना चाहिए। अगर आपने ये टॉपिक बढ़िया कर लिया तो आपको ऑलमोस्ट आधी रीजनिंग तो आज ही आने लगेगी, क्योंकि आधी इंग्लिश सॉरी आधी रीजनिंग इन अल्फ़ाबेट पर ही डिपेंड करती है। तो ये अल्फ़ाबेट आपके रीजनिंग के लगभग 60 to 70% रीजनिंग को ये कवर करता है। तो इसमें सभी टॉपिक आ जाते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये पार्ट एक है, इसके दो पार्ट आएंगे और आगे भी रीजनिंग का तो रीजनिंग कंटिन्यू रहेगी, और आपकी आने वाले 15 दिनों के मैं रीजनिंग पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा। तो इस चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको आती हैं, तो आपको पता ही है 26 अक्षर होते हैं इंग्लिश में। तो वो 26 अक्षर क्या होते हैं आपको सभी को पता है, हम स्टार्टिंग से इंग्लिश करते आए हैं। तो आज एक बार फिर देख लेते हैं। तो आपको पता है ए होता है पहला, आप ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो हमें ये तो पता है भी ए बी सी डी ई एफ जी है, ऐसे तरह जेड तक जाता है। बट अब हमें क्या करना है, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू याद करनी है। जैसे ए होता है 1 नंबर पर, बी होता है 2 नंबर पर, जे 3 नंबर पर, जे 4 पर, जे 5 पर, जे 6 पर, जे 7 पर, 8 पर। तो जैसे वाई होता है 25 पर, एक्स होता है 24 पर। ठीक है जी, ऐसे आपको ये सभी याद होने चाहिए। तो एक बार मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ, कोई ट्रिक्स बताता हूँ जिससे ये इजी याद होए। तो इसको नोट करना है, जैसे जो जो मैं ट्रिक बताऊँगा। तो जैसे बच्चों हम इंग्लिश में बात करते हैं, हम कहते हैं आई नो। आई नो हम कहते हैं आई नो, आई नो। तो जब भी आई पूछे भी आई का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप नो बताओगे। तो इंग्लिश का क्या वर्ड है, आई नो, मुझे पता है। तो आई कितने नंबर पर है, 9 नंबर पर है। एक जो करेक्ट खेलते हैं, ठीक है जी, करेक्ट बैट बॉल, तो उसमें क्या होता है, उसमें आप बोलते हो एक तो ओडीआई गेम्स होते हैं, यानी कि वनडे इंटरनेशनल होते हैं, एक टेस्ट मैच होते हैं, और एक होता है टी 20 मैच में 20 ओवर का मैच होता है। तो आप ये भी जांच कर सकते हो, टी कितने नंबर पर, 20 टी कितने नंबर पर है, 20 नंबर पर है। तो इसके अलावा आप और क्या जांच कर सकते हो, जैसे आईपीएल की टीम है किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब, क्या बोला मैंने बच्चों, किंग्स 11 पंजाब। तो आप ये जा सकते हो के फॉर किंग्स 11, और करेक्ट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। तो आप किंग्स 11 का मतलब भी 11 ही होता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। उसके बाद क्या रहता है, आप अपने बड़े भाई को वीर बोलते हो, बड़े भाई को सब वीर बोलते हैं, तो मैं तो वीर ही बोलता हूँ। तो बी फॉर 22, बी, वीर को हम बाई भी बोलते हैं, वीर को हम क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं। तो बी कितने नंबर पर है, 22 पर। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। तो आपको जो 4 याद तो हो गए। अगले और देखो, आपको ये तो पता ही होता है भी वाई तो 25 पर ही है, क्योंकि 26 डिजिट है। जेड का भी आपको पता ही होता है भी ये 26 पर आएगा। तो ये तो कन्फर्म है। तो एक का मैं आपको और ट्रिक बता देता हूँ भी, आपको और क्या क्या याद रह सकता है इसके अलावा। तो आपको पता होगा, आपके जो भी आपका नाम है उसका एक डिजिट आपको याद रखना है। जैसे मेरा नाम मनदीप है, मेरा नाम क्या है, मनदीप। तो मैं, मेरे को एम याद रहता है भी, मेरा नाम क्या है, मनदीप। ये मेरा नाम मनदीप है, तेरा नाम मनदीप नहीं है, तो मैं याद रखता हूँ मेरा नाम मनदीप, तेरा नहीं है। तो एम फॉर मेरा, तेरा, मेरा, तेरा, मेरा, तेरा। तो एम कितने नंबर पर है, 13 पर। और एम का मैं अगर उल्टा कर दूँ, डब्ल्यू बन जाता है। तो इस 13 को मैं उल्टा नहीं कर सकता, क्योंकि जे 31 हो जाएगा। 31 तो डिजिट होती नहीं, बट मैं 13 में क्या जोड़ दूँ, बीज वो चला जाए। तो मैं इसमें एक जोड़ देता हूँ, तो ये 23 हो जाता है।
तो आप ऐसे भी जा सकते हो, डब्ल्यू का नंबर क्या है 23 है, डब्ल्यू कितने नंबर पर है 23 पर है। और एक लास्ट ट्रिक आप जैसे भी जा सकते हो, आपको नाम याद रखना है, किसी लड़की का नाम ज्योति है, क्या है लड़के का नाम ज्योति, तो आपको ऐसे नाम याद रखना है, ए ज्योति, ए ज्योति, क्या कहना है ए ज्योति। तो अब इसको देखना है, ई 5 नंबर पर होता है, जे 10 नंबर पर, ओ 15 पर, टी 20 और वाई 25 पर। तो ये 5 का पहाड़ा चल रहा है, तो आप इसको भी याद रखते हो, ई 5 पर होती है, ओ 10, जे 10 पर, तो ओ 15 पर, टी 20 और वाई 25 पर होती है। तो इसी तरह से आपको कोई भी पूछे, आपको उसका यूनिट, आपको सॉरी उसका पता होना चाहिए भी, वो प्लेस वैल्यू उसकी पता होनी चाहिए कितने नंबर पर है। अगर अब मैं पूछ लूँ, अब आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ 2-4, अगर मैं आपको पूछूँ भी मेरे को आप आर का डिजिट बताओ, आर कितने नंबर पर होता है, तो आपको नहीं पता, बट आपको ये पता है भी ओ का क्या होता है 15 होता है, ओ का क्या होता है 15, तो ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, क्यू आता है, उसके बाद आर आता है, यानी कि 2 छोड़कर, यानी कि 15, ये 15 है, 2 ऐड करेंगे 17, एक और 18, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऐसे में आपको मैं ये पूछ लूँ भी 21 नंबर पर कौन आता है, तो आपको पता है भी जो 20 पर आता है वो टी होता है, 20 पर आता है वो क्या होता है टी होता है, तो टी के बाद यू आता है, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा इसका यू हो जाएगा। तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है जी। तो आगे इसके एक स्टेप आगे चलते हैं, तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं अभी। अब वो आपको ये तो सीधे पूछ लेता है भी आपको बताओ भी मुझे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मेरे को ये बताओ भी 20 नंबर पर कौन सा डिजिट आता है। एक तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है वो, एक तो ये टाइप पूछ लेता है, तो आपको सिंपली पता होगा भी टी आता है, तो ये तो होगा सिंपल में। अभी वो क्या पूछ लेता है, वो अभी लेफ्ट हैंड राइट हैंड से पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वो पूछ लेता है, दूसरा टाइप यही है, वो ये पूछ लेता है भी आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश वर्णमाला में दाईं ओर से, कहाँ से दाईं ओर से, यानी कि दाईं ओर से, कहाँ से दाईं ओर से, दाईं ओर से, दाईं यानी कि राइट हैंड साइड से, कहाँ से राइट हैंड साइड से। आप मेरे को राइट हैंड साइड से 17 वर्ड बताओ कौन सा होता है राइट हैंड साइड से। अगर जब भी आपको राइट हैंड साइड से पूछे ना, तो एक ट्रिक याद रखनी है, आपको 27 से मैंस कर देना, जो भी वर्ड पूछा उसको 27 से क्या कर देना है मैंस कर देता है 27 से, तो वो 27 से मैंस हो जाएगा 17, तो ये क्या रह जाएगा 10। और आपको बताइए 10 नंबर पर कौन होता है, कौन होता है 10 नंबर, मैंने बताया था जे होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जे आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा जे, ठीक है जी। अगर लेफ्ट हैंड से पूछता, अगर लेफ्ट हैंड से पूछता, यही क्वेश्चन आपसे आपको कहाँ से पूछता लेफ्ट हैंड साइड से, तो आप सिंपली क्या करते सीधे आंसर दे देते। लेफ्ट हैंड साइड से अगर पूछता भी लेफ्ट हैंड साइड से आप मेरे को 17 बताओ, तो आप सीधे बता देते लेफ्ट हैंड साइड से सीधे क्या होता है 17 नंबर पर क्या होता है आपका क्यू होता है, क्या होता है क्यू होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से पूछे तो सीधे बता देना है, अगर राइट हैंड साइड से पूछे तो उसको 20 से मैच कर कर बताना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से 15 नंबर पर बताना है कौन सा वर्ड आता है, और राइट हैंड साइड से 15 नंबर पर बताना है कौन सा वर्ड आएगा। तो ये क्वेश्चन दोनों बार 15 पूछा है, तो पर इसका सॉल्व करने का तरीका देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से पूछा है तो सीधे बता देंगे 15 नंबर पर क्या आता है ओ आता है। अगर राइट हैंड से पूछा है तो क्या करेंगे उसको 27 से पहले मैंस कर देंगे, 27 मैंस 15 क्या आया 10, तो 10 नंबर पर कौन आता है हमारा, 10 नंबर पर क्या होता है प्यारे बच्चों, 10 नंबर क्या होता है हमारा जे का होता है, तो इस जे क्या आ जाएगा जे आ जाएगा, ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो इसके अलावा वो क्या क्या पूछ लेता है, अभी वो ये भी कर सकता है आपको कोई डिजिट दे दे, क्या देते कोई डिजिट, जैसे कोई आपको जो वो बता दे, सॉरी आपको बता दे भी एफ के ठीक बाएं, एफ के ठीक बाएं, बाएं किसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड को बोलते हैं,
एफ के ठीक लेफ्ट, यानी कि एफ के लेफ्ट बताना है आपको। अगर मैं एफ के इस साइड जाऊंगा तो ये एफ का राइट हैंड साइड हो जाएगा। अगर एफ के मैं इधर जाऊंगा तो लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये राइट हैंड साइड होगा। तो इसके लेफ्ट कौन सा वर्ड होगा? इसके लेफ्ट होगा ई। इसके लेफ्ट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसके लेफ्ट हो जाएगा ई। अभी मैं एफ के राइट हैंड साइड पूछ लूँ तो एफ के राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? इस साइड। तो एफ के बाद क्या आता है? जी आता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता हो, कोई भी नंबर देकर उसको पूछ लेगा उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, उसके राइट हैंड साइड में क्या है। एक भी पूछ सकता है, दो भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपको। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरह का। जैसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है, वो काफ़ी बार पूछा है, फोर्थ नंबर, ये फोर्थ स्टेप है आपका। कभी वो ये पूछ लेता है भी आपको वर्णमाला में जो भी वर्णमाला दी गई है, बाएं से चौथा, यानी कि बाएं से लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा? फोर्थ नंबर के, इसके फोर्थ के दाएं, फोर्थ के दाएं आठवां अक्षर बताएं। फोर्थ के दाएं आठवां अक्षर, फोर्थ के दाएं अक्षर बताना है, आठवां अक्षर क्या हुआ। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो बच्चा, जब भी लेफ्ट एंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन आए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, एक ही क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट दिया हो तो उसको सिंपली उसका टोटल कर देना है। 4 + 8 का टोटल करेंगे तो ये 12 बन जाएगा। और 12 नंबर पर कौन सा वर्ड होता है हमारा? 11 नंबर पर के होती है और 12 नंबर पर क्या हो जाएगा? फिर एल हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा एल। एक तो ये तरीका इसको करने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मैं आपको ये बता देता हूँ इसका करने का क्या है। अगर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पूछा होता तो कैसे करना है? तो इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो। उसने पूछा था लेफ्ट हैंड साइड से फोर्थ अक्षर, लेफ्ट हैंड साइड से फोर्थ अक्षर कौन सा होता है? आपको पता है, सिंपली डी होता है। कौन सा होता है प्यारे बच्चों? डी होता है। लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा होता है? ये डी होता है। तो इसको सिंपली डी लिख लेते। अभी लेफ्ट हैंड साइड के फोर्थ अक्षर के दाएं, तो इसका दाएं तो इस साइड होगा। तो इस साइड फोर्थ के दाएं आठवां, तो इसमें 8 ऐड करेंगे। तो अगर इसमें 8 में प्लस करूँ तो 4 और 8 कितना हो जाएगा मेरा? 12, यानी कि 12 हो जाएगा। तो 12 नंबर पर क्या होता है हमारा? एल होता है। आई होप आपको समझ में आएगा, बेसिक भी समझ आया होगा और ट्रिक भी समझ आएगी। अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों बोल रहे तो आपको क्या करना है? सिंपली उसका सीधे प्लस कर देना है। इतनी सोचने वाली बात नहीं, क्या कर देना है? उसका प्लस कर देना है और जो आएगा उसका आंसर आपका आंसर होगा। अभी आगे चलते हैं एक स्टेप और। अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यहीं से। आपको वर्णमाला में दाएं से 18वां, यानी कि राइट हैंड साइड से कौन सा दिया हुआ है बच्चों? राइट हैंड साइड से क्या है? 18वां। राइट हैंड साइड से 18वें, 18वें अक्षर के, इस अक्षर के, इस वर्ड के अक्षर के 18वें अक्षर से दाएं 9वां बताना है आपको। राइट हैंड साइड से 18वें अक्षर के दाएं 9वां बताना है। तो पहले बेसिक से कर लेते हैं। क्या करेंगे? बेसिक से कैसे करेंगे? बेसिक से करने के लिए आपको पता है राइट हैंड साइड से 18वां कौन सा? 18। राइट हैंड साइड से कैसे सॉल्व करते हैं? 27 से माइनस कर लेते हैं 18, तो ये आ जाएगा 9, यानी कि ये क्या आ गई हमारी राइट हैंड साइड से वैल्यू। अब इसके भी राइट पूछा है, अब इसके क्या पूछा है? राइट। तो इसका राइट होगा इधर, तो इसमें 9 और ऐड हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 18। तो ये आपका आंसर 18 नंबर पर कौन होता है? ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? टोटल 18 आ जाएगी। 18 पर कौन होता है हमारा? आर होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। आगे आपको दिया गया है, आगे कई बार जो ना बीच में एवरेज वैल्यू पूछ लेता है, या एवरेज का पूछ लेता है। जैसे आपको ये पूछ ले भी इंग्लिश वर्णमाला में बाईं से 9वां तथा दाईं ओर से 10वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर है? बीच का अक्षर पूछ लेता है। तो इसमें बीच का अक्षर कैसे निकाल लेंगे? बाईं से उसने बोला है, बाएं से, यानी कि बाएं कौन सा होता है आपका? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से उसने पूछा है 9th, लेफ्ट हैंड साइड से 9th, और राइट से क्या बताया उसने? 10th।
लेफ्ट हैंड साइड से 9th और राइट हैंड साइड से 10th। इसके बीच में कौन सा अक्षर आएगा, इसके बीच में पूछा है, इन दोनों वर्ड के बीच में पूछा है, इसके बीच में कौन सा आएगा। तो बीच में निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको ट्रिक लिखवाता हूँ, वो आपने नोट करनी है। जब भी ऐसा है, पहले क्वेश्चन को नोट कर लेना, अभी मैं ट्रिक बताता हूँ। तो ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले लिखना है बाएँ की स्थिति, बाएँ की स्थिति यानी लेफ्ट हैंड साइड की क्या लिखनी है, स्थिति लिखनी है, प्लस राइट हैंड जो 27 से हम क्या करते हैं, मैथ्स करते हैं, दाएं की स्थिति, इसको क्या करना है, दाएं इसमें क्या करना है, मैथ्स करना है, और डिवाइड में क्या करना है, 2 करना है। तो ये आपको नोट करना है, क्या करना है, इसको नोट करना है। तो इसको नोट करने के बाद हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये आपको बताया गया था, बाएं की स्थिति क्या थी 9 प्लस 27, दाएं की स्थिति थी 10, तो इसको मैथ्स करेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 9 रह जाएगा, प्लस ये 17 हो जाएगा, डिवाइड में 2 चला जाएगा। तो इसको प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 26 डिवाइड बाई 2 यानी कि 13 नंबर पर क्या होता है प्यारे बच्चे, आपको सबको पता है एम होता है। तो एम ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने आपको सभी करवा दिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसको करना है, आपको अल्फ़ाबेट आने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक के एक और पार्ट आएगा जिसमें हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है।